नमस्ते छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पद बहुत बड़ा और जिम्मेदारी वाला है, जिसके लिए बहुत सारा अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की समझ होनी बहुत जरूरी है और मैं इस पद के लिए काफी जूनियर हूं। मैं नहीं मानता हूं कि मुझे इस पद के बारे में सोचने की भी जरूरत है। अभी तो नामांकन भरने का काम चल रहा है। अच्छा, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ और उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है और उसके लिए उतना अनुभव होना जरूरी है। पूरे देश को, पूरे राष्ट्रीय मुद्दों को, दुनिया के जो समस्या है उसको जानने समझने के लिए अभी तो मैं उस मामले में बहुत अपने आप को जूनियर समझता हूं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता क्षेत्रों का दौरा कर जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला। रमन सिंह ने सीएम बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है और सीएम उसके लिए हमें जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात पर भी पूर्व सीएम ने तंज कसा। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था 2 दिन पहले कि छत्तीसगढ़ में सड़कें यदि खराब है तो डॉक्टर रमन जवाबदार। 4 साल से मुख्यमंत्री वो बने बैठे और 4 साल बाद बोल रहे हैं कि मुझे विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर रमन जवाब दे कि सड़क क्यों खराब है। ये सरकार की हालत ये हो गया, अब गांव गांव में एक ही नारा गूंज रहा है, लबरा की डबरा। गांव गांव में एक ही नारा गूंज रहा है और ये डबरा इस पूरे सड़क को बना देने की साजिश में आज मुख्यमंत्री अपने अभियान में लगे हुए हैं। उनका अभियान डांट मुलाकात कम करते हैं, डांटते ज्यादा हैं, पर उसमें भी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से आग्रह है मेरा कि हेलीकॉप्टर छोड़ के सड़क मार्ग से जाएं, जहां हर सड़क में लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनको सड़क के बारे में जानकारी मिलेगी। ब्रिटेन की महारानी रही एलिजाबेथ द्वितीय के राजमुकुट में लगा कोहिनूर हीरे का भारत से नाता रहा है। कभी यह भारत की संपत्ति हुआ करती थी, जिसे अब फिर से भारत लाने की कोशिश की जाएगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके राजमुकुट में लगा कोहिनूर हीरा फिर से चर्चा में है। इस नायाब हीरे का वारंगल से बस्तर आए काकतीय राजाओं से खास संबंध रहा है। बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव का दावा है कि कोहिनूर कभी काकतीय राज परिवार की संपत्ति रहा है। उसकी देवी मंदिर या राजकोष की चोरी हुई थी। हमारे जो बुजुर्ग थे, हम लोग हमेशा ये बताते रहे कि जो वारंगल के जो राजघराने थे, जिसको हम काकतीय वंशज कहते हैं, वो यहाँ आ गए, शिफ्ट हो गए। जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुए वो 1323 में, उसके पहले जो रियासत रही वारंगल की, उसमें ये हीरा मिला गया था जो कि गोलकुंडा माइन से मिला था। मिलने के बाद ये उस राजा के हिफाजत में था, उनके संरक्षण में था। और साथ साथ अभी एक विषय है जो आज भी हम लोग के ऊपर कंट्रोवर्शियल कह लीजिए या उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। कंट्रोवर्सी तो नहीं कहें, रिसर्च बहुत बड़ा चल रहा है उसमें कि क्या ये राजा का आभूषण था, क्या ये माँ भद्रकाली का आभूषण था। ये एक प्रश्न चला जो वारंगल में था। उसके बाद से ये जब अलाउद्दीन खिलजी का जो अटैक हुआ, उसके बाद से ये हीरा कहीं ना कहीं से गायब हो गया। कमलचंद भंजदेव ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव ने भी दी थी। उन्होंने ही कोहिनूर को वापस भारत लाने और दावा पेश करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से वो कोहिनूर से जुड़े दस्तावेज लगातार सहेज रहे हैं। रामचंद्र सिंह कोरिया अंकल हमेशा बोलते आए मुझे कि आपको इसमें क्लेम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केस डालना चाहिए। पर जब तक मेरे को एश्योरिटी नहीं हुई कि जब मेरे पास रिसर्चर्स, बड़े बड़े हिस्टोरियंस का फोन आने लगा कि यू आर द मेल डिसेंडेंट टू काकतीयज ऑल्सो, जो वारंगल में थे, उनके मेल डिसेंडेंट आप बस्तर में आपने रियासत बना ली, पर आपका पूर्व रियासत जो थी वो वारंगल थी। उसके बाद कोई रहा नहीं महाराजा, तो आप ही लोग थे, तो मेन आप ही का क्लेम हो जाता है उस चीज के ऊपर। लेकिन महाराज कमलचंद भंजदेव राज ने अभी इसमें एक संदेह जताया है। कोहिनूर राजकोष का रत्न था या माता दंतेश्वरी का रत्न था, इस पर रिसर्च चल रही है।
वारंगल गजेटियर के अलावा अन्य सूत्रों से भी दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे ही कोई एक बात स्पष्ट होगी, वैसे ही कोहिनूर को वापस लाने के लिए पीएम और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी अपनाया जाएगा। अभी भी एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बात चल रही है, जिसमें कि उन्होंने रिसर्च उनकी कंटिन्यूएशन में चल रही है, बट ये क्लियर हो गया है कि ये गोलकुंडा माइन से निकला था, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा विषय ये था कि ये माता का आभूषण है या ये राजकोष था, जैसे राज में खजाना होता था, क्या उसका कोष था। तो इसके ऊपर हो जाने के बाद हम लोग इसमें कुछ मूवमेंट करेंगे, और उस दिन मूवमेंट करेंगे जिस दिन मैं प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखना चाहूंगा और राष्ट्रपति जी को, ताकि उनका भी एक दिशा निर्देश मिले, उसके हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो हीरा है, ये मैं इंडिविजुअली तो नहीं कहूंगा, बट ये कहूंगा कि ये भारत देश की बहुत बड़ी आभूषण है और इस भारत देश के लिए उसको रखना चाहिए। आंखें चौंधिया देने वाली अपनी चमक और अलौकिक बनावट के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध नायाब कोहिनूर हीरा अब ब्रिटेन राज परिवार के पास है, जिसके दस्तावेज क्लियर होने के बाद उसे भारत लाने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बस्तर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी को लेकर हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने बस्तर के महाराजा कमलचंद भंजदेव से बात की है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद एक बार फिर से विश्व भर के सबसे बेशकीमती रत्न यानी कोहिनूर की चर्चा जोरों पर है। कोहिनूर की चर्चा के बीच में बस्तर के महाराज का दावा है कि वो कोहिनूर बस्तर का था। कैसे वो बस्तर का था, ये सब तमाम सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद है बस्तर के महाराजा परिवार से खुद महाराज राजा कमलचंद भंजदेव जी। हम उनसे चर्चा करेंगे और कोहिनूर के बारे में जानेंगे। महाराज साहब, सबसे पहले तो आपका न्यूज नेशन में स्वागत। धन्यवाद आपका। ये कोहिनूर एक बार फिर से पूरे विश्व भर में चर्चाओं में है। बस्तर का था आप दावा कर रहे हैं, कैसे? जी, देखिए, दावा तो ऐसा है कि हम लोग बचपन से ही पता चलते रहा, हमने कभी दावा इसमें किया नहीं, बट महत्वपूर्ण बात ये आती थी कि ये हीरा कहाँ का है, ये प्रश्न उठा। और साथ में हमारे जो बुजुर्ग थे, हम लोग हमेशा ये बताते रहे कि जो वारंगल के जो राजघराने थे, जिसको हम काकतीय वंशज कहते हैं, वो यहाँ आ गए, शिफ्ट हो गए। जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुए वो 1323 में, उसके पहले जो रियासत रही वारंगल की, उसमें ये हीरा मिला गया था, जो कि गोलकुंडा माइन से मिला था। मिलने के बाद ये उस राजा के हिफाजत में था, उनके संरक्षण में था। और साथ साथ अभी एक विषय है जो आज भी हम लोग के ऊपर कंट्रोवर्शियल कह लीजिए या उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, कंट्रोवर्सी तो नहीं कहेंगे, रिसर्च बहुत बड़ा चल रहा है उसमें, कि क्या ये राजा का आभूषण था, क्या ये माँ भद्रकाली का आभूषण था। ये एक प्रश्न चला जो वारंगल में था। उसके बाद से ये जब अलाउद्दीन खिलजी का जो अटैक हुआ, उसके बाद से ये हीरा कहीं ना कहीं से गायब हो गया, क्योंकि मुगल इन्वेजन होने के बाद। और उसके बाद से ये हीरा ने बहुत ज्यादा हैंड्स एक्सचेंज किए, और जिसके साथ भी ये हीरा रहा उनको फला नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हीरा माता का आभूषण भी रहा होगा। तो इसके ऊपर हो जाने के बाद हम लोग इसमें कुछ मूवमेंट करेंगे, और उस दिन मूवमेंट करेंगे जिस दिन मैं प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखना चाहूंगा और राष्ट्रपति जी को, ताकि उनका भी एक दिशा निर्देश मिले, उसके हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो हीरा है, ये मैं इंडिविजुअली तो नहीं कहूंगा, बट ये कहूंगा कि ये भारत देश की बहुत बड़ी आभूषण है और इस भारत देश के लिए उसको रखना चाहिए। हमारा देश कीमती है, भारत देश का है, ये राजा के कोष में था तो भी लाना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश का एक बहुत बड़ा आभूषण तो निकला कहाँ से था, हमारे गोलकुंडा माइन से इतना बड़ा हीरा हमें प्राप्त हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा भी कह सकते हैं इसको, और बहुत बड़ा दावा भी कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूरे विश्व भर में ये जानकारी शायद ही बहुत कम लोगों को होगी कि जो कोहिनूर जो विश्व का सबसे विख्यात जो रत्न है, उसका सीधा कनेक्शन बस्तर से है। और काकतीय राजा जो रहे हैं, उस समय के जो वंशज रहे हैं, उनके द्वारा ये हीरा लाया गया था। हालांकि अब इस पर रिसर्च है और कोशिश ये की जा रही है कि वो भारत की धरोहर है, उसको भारत वापस लाया जाए, और उस पर काम किया जा रहा है। फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है कि बस्तर कनेक्शन कोहिनूर से है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पैदल मार्च निकाला। यह पैदल मार्च मस्तूरी विधानसभा के सीपत क्षेत्र से नावाडीह चौक तक निकाला गया, जिसके बाद मार्च निकाल रहे नेताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इन्होंने मांग की है कि अंकिता के हत्यारों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।
बच्चों की सुरक्षा नहीं। बस्तर का सिर्फ दशहरा नहीं बल्कि वहां होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। इस बार भी 5 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम दंतेश्वरी माता स्थित टाउन क्लब मैदान में आयोजित हुआ है, जिसका शुभारंभ बस्तर के सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से बादल एकेडमी ने किया है, जिसे देखने भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि बीच बीच में बारिश ने जरूर लोगों की मुसीबत बढ़ाई, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस बीच आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बेमेतरा की, जहां विधानसभा के कंतेली गांव के 40 ग्रामीणों ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। इन लोगों को बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने अपने कार्यालय में गमछा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। आशीष छाबड़ा का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उसी से प्रभावित होकर इन लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है, जिनका मैंने पार्टी में स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के पार्टी में शामिल होने से निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूती मिलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, उससे प्रभावित होकर लगातार ग्रामीण जन कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रति रुझान और विश्वास लोगों का बढ़ा है। अभी आप देख रहे थे युवा साथी लगभग 40 की संख्या में कंतेली गांव के लोग युवा मितान क्लब की मुख्यमंत्री जी की योजना से प्रभावित होकर आज उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया और कांग्रेस की रीति नीति के साथ जुड़े हैं। वहीं जांजगीर चांपा जिले के कोलीपोटा स्थित शासकीय आईटीआई की बदहाल व्यवस्था के कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से कई छात्र संस्थान छोड़ने पर भी मजबूर हो गए हैं। छात्रों का कहना है कि संस्थान में प्रैक्टिकल के लिए कोई भी सामान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए दूसरी जगह भेजा जाता है और जिससे सिर्फ छात्रों को नहीं बल्कि उनके अभिभावकों को भी परेशानी होती है। वहीं कुछ छात्र मजबूरी में यहां पढ़ने को मजबूर है। छात्र प्रशासन से इन्हीं सुविधाओं को दुरुस्त करने की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी ओर खबर यह भी है कि यहां के शिक्षकों को कई महीनों से वेतन तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें भी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पढ़ाई होता नहीं है, प्रैक्टिकल करवाते नहीं है, सिर्फ थ्योरी से पढ़ा के करवाते हैं और हमारे यहाँ सामान्य महोदय भेजते हैं हम लोगों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए। यहाँ सामान्य है तो हमसे ये निवेदन है कि यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन निकालें और जल्दी से जल्दी यहाँ अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करवाएं। यहाँ आज दिनांक तक इलेक्ट्रिशियन के लिए अगर देखा जाए सामान टूल्स इक्विपमेंट के बारे में तो मुश्किल से 2% से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। चूँकि बच्चों को ट्रेनिंग भी देना है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग देना है, तो बगल के आईटीआई में जैसे गवर्नमेंट आईटीआई महोदा में पर्याप्त सामान है, एनटीपीसी से संचालित है वो, तो वहाँ भेजते हैं। वहीं अंतागढ़ के कस्तूर